दोस्तों, आज की ये मूवी अपने आप में इतनी खास है कि इसे मार्च 2023 में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला और दुनिया भर के लोगों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी इसको काफी पसंद किया। इस मूवी का कॉन्सेप्ट इतना पेचीदा और थ्रिलिंग है कि कई बार तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और फिर अगले ही पल आपको उस चीज में लॉजिक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह की शानदार और इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एवलिन नाम की औरत से, जो अपने पति वेमंड वैंग, बेटी जॉय वैंग और पिता गोंगोंग के साथ रहती है। एवलिन अपने पति के साथ मिलकर एक लॉन्ड्री बिजनेस चलाती है, जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही होती। एवलिन दिन भर काम में इतनी बिजी रहती है कि अपने पति से ठीक से बात तक नहीं करती और उससे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगती है, जिसकी वजह से उसका पति वैंग उसे डाइवोर्स देने का सोच रहा होता है। लेकिन वो एवलिन को परेशान देखकर ये सब उससे बोल नहीं पाता। आगे हम देखते हैं कि एवलिन के पिता गोंगोंग का बर्थडे होने की वजह से एवलिन की बेटी लॉन्ड्री पर ही उससे मिलने आती है, जिसके साथ उसकी दोस्त भी होती है। एवलिन उसकी दोस्त को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी बेटी जॉय एक लेस्बियन होती है और उसकी दोस्त से उसका अफेयर चल रहा होता है। इसलिए एवलिन नहीं चाहती कि उसके पिता यानी जॉय के नाना को इसके बारे में पता चले। वो सोचती है कि अगर उसके पिता को ये सब पता चला तो जॉय उनकी नजरों में गिर जाएगी। इसलिए अपनी बेटी के खातिर वो इस राज को अपने पिता से छुपा कर रखती है। वहीं हम देखते हैं कि जॉय को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अक्सर उसको उसकी दोस्त से मिलने से मना करती रहती है। आगे हम देखते हैं कि लॉन्ड्री बिजनेस ठीक से ना चलने की वजह से उसके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऑडिट चल रही होती है, जिसकी वजह से एवलिन अपने पति के साथ मिलकर जरूरी कागजों को तैयार कर रही होती है। इसके बाद वैंग, एवलिन और गोंगोंग मिलकर उन कागजों को जमा करने टैक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर जाते हैं। जहाँ वो तीनों लिफ्ट में होते हैं तो अचानक वैंग थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई हो। वो सबसे पहले छाते से सीसीटीवी कैमरा को छिपाता है और फिर एवलिन के कान पर एक डिवाइस लगा देता है, जिसके बाद अचानक से एवलिन के सामने उसके बचपन से लेकर अब तक की पूरी तस्वीर आ जाती है, जैसे कि वो सब होता हुआ देख पा रही हो। वो देखती है कि कैसे वो और वैंग एक दूसरे से मिले, जिसके बाद उसके पिता से उसका झगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी उसने वैंग से शादी की और उसके साथ रहने लगी। फिर जॉय का जन्म हुआ और तब से अपने पति के साथ जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही है। जब वो ये सब देख लेती है तो पास खड़ा वैंग उससे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, और ऐसा कहकर वो एवलिन को एक नोट पकड़ा देता है और कहता है कि इस नोट को पढ़ लेना और इसके बाद मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि तब तक मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। और ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वैंग एकदम से नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वैंग, एवलिन और गोंगोंग मिलकर दफ्तर में उस लेडी के डेस्क पर पहुंचते हैं जहां उन्हें काम होता है। वो लेडी उन तीनों को लॉन्ड्री के बिजनेस की ऑडिट के बारे में कुछ बता रही होती है, लेकिन एवलिन का दिमाग अभी भी उस नोट पर लगा होता है जो थोड़ी देर पहले उसके ही पति ने लिफ्ट में उसे दिया था। वो उस नोट को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जूतों को पलट कर पहनो और ऐसा महसूस करो कि तुम जेनिटर के रूम में हो, और उसके बाद डिवाइस में लगा ग्रीन बटन दबा दो। जिसके बाद एवलिन बिल्कुल वही करने लगती है और लास्ट में जैसे ही वो ग्रीन बटन दबाती है तो वो देखती है कि 1 सेकंड में वो जेनिटर के रूम में पहुंच जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ उसे ये भी फील होता है कि वो एक ही समय पर 2 जगह है, उस रूम में भी और उस लेडी के सामने डेस्क पर भी। जेनिटर के रूम में वहीं उसे दूसरा वैंग देखने को मिलता है, जो उसे बताता है कि उसकी जैसी और भी दुनिया इस यूनिवर्स में है और उसी में से एक दुनिया से वो यहाँ उसके पास आया है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि शैतानी ताकत उसकी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, जिसे सिर्फ एवलिन ही रोक सकती है। आगे वो कहता है कि उस शैतानी ताकत को इसके बारे में पता है, इसलिए वो हर दुनिया में जाकर सभी एवलिन को एक एक करके मार रही है। तभी हम देखते हैं कि उस रूम में अचानक वो डेस्क वाली लेडी आ जाती है, जो पहले वैंग पर हमला करके उसे मारती है और फिर अगले ही पल एवलिन पर भी हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, ठीक वैसे ही एवलिन अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहां वो डेस्क वाली लेडी उसे और उसके पति को बताती है कि ये कागज अधूरे हैं और वो उन्हें कागज जमा करने का लास्ट चांस दे रही है, इसलिए वो एक दिन आकर जल्दी से जल्दी अपने कागजों को जमा कर दें। इसके बाद जैसे ही एवलिन अपने पति और पिता के साथ वापस आने लगती है तो उसे महसूस होता है कि वो लेडी उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रही है। इसलिए जैसे ही वो लेडी उसके पास पहुंचती है तो एवलिन उसको मुक्का मार देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वहां सिक्योरिटी गार्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरे यूनिवर्स का वैग फिर से उसके पति के अंदर आ जाता है और उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करके एवलिन को बचा लेता है। इसके बाद वो एवलिन को बताता है कि वो अल्फा वर्स से आया है, जो इसी यूनिवर्स जैसा एक दूसरा यूनिवर्स है, और वो बताता है कि सिर्फ अल्फा वर्स में ही लोगों ने उस टेक्निक का पता लगा लिया है जिससे हम अपने यूनिवर्स में रहते हुए भी दूसरे यूनिवर्स में आ जा सकते हैं। आगे वो एवलिन को बताता है कि अल्फा वर्स की एवलिन एक महान साइंटिस्ट है जिसने इस डिवाइस का आविष्कार किया,
जिसकी मदद से लोग अपने यूनिवर्स में किसी भी दूसरे अवतार के साथ कनेक्ट करके उससे और दूसरों से बात कर सकते हैं और उनके अंदर की काबिलियत को भी पा सकते हैं, जैसे वो अभी कर रहा है। साथ ही वो बताता है कि अल्फा वर्स में उस शैतानी शक्ति ने वहाँ की एवलिन को मार दिया है और तभी हमें पता चलता है कि वो शैतानी ताकत और कोई नहीं बल्कि एवलिन की बेटी जॉय ही है। इसके बाद वैंग एवलिन को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का तरीका सिखाने लगता है, जिसे वो वर्स जंप के नाम से बुलाता है। इसके बाद वैंग उसे बताता है कि अल्फा वर्स में भी एवलिन की बेटी जॉय ही थी, जिस पर एवलिन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से ही जॉय उस शैतानी शक्ति में बदल गई थी और अपने यूनिवर्स में अपनी माँ को मारने के बाद एक एक करके सभी यूनिवर्स में जाकर अपनी माँ को खत्म कर रही थी। वैंग उसे बताता है कि जॉय अल्फा वर्स में कुछ ऐसा बना रही है जिससे सारे यूनिवर्स खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए एवलिन को उसे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले उसे अपनी शक्तियों के बारे में समझना होगा। इसी बीच वो गार्ड से बचने के लिए एक कमरे में छिप जाते हैं, जहां वो डेस्क वाली लेडी पहले से मौजूद होती है और उसके अंदर फिर से दूसरे यूनिवर्स की कोई शक्ति आ जाती है जो उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागती है। इसी बीच उससे बचने के लिए अल्फा वर्स वाला वैंग अपना ग्रीन बटन दबाकर एवलिन को भी वर्स जंप कराने वाला होता ही है कि तभी वो लेडी आकर वैंग को एक दूसरे कमरे में धकेल देती है और इस सब के बीच वैंग और एवलिन अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद वैंग उससे कहता है कि मैं वर्स जंप करके जाने वाला हूँ और इस वक्त तुम्हें भी वर्स जंप करना होगा और ऐसे यूनिवर्स में जाना होगा जहाँ तुम्हारे जैसी दूसरी एवलिन हो और उसे मार्शल आर्ट्स आती हो, ताकि वो उनको सीखकर इस यूनिवर्स में इस लेडी से लड़ सके। वैंग की बात सुनकर एवलिन काफी कोशिश करती है लेकिन वर्स जंप नहीं कर पाती और इसके बाद वैंग दुखी होकर वर्स जंप कर लेता है और कहता है कि शायद मैंने गलत एवलिन को चुन लिया। तभी हम देखते हैं कि अल्फा वर्स वाले वैंग के जाते ही इस यूनिवर्स का वैंग अपने होश में आ जाता है और एवलिन से काफी सवाल करने लगता है, जिसके बाद एवलिन उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो लेडी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है और जैसे ही वो एवलिन पर हमला करके उसे खत्म करने वाली होती ही है, तभी एवलिन वर्स जंप करने की कोशिश में कामयाब हो जाती है और दूसरे यूनिवर्स से मार्शल आर्ट सीखकर फौरन इस लेडी पर हमला कर देती है। जिसके बाद अल्फा वर्स से वैंग वापस उसके इस यूनिवर्स वाले वैंग के अंदर आ जाता है, लेकिन इतना सब देखकर एवलिन काफी परेशान हो जाती है और वैंग से सब कुछ बताने को कहती है। वैंग उससे कहता है कि अल्फा वर्स में वो और एवलिन मिलकर कई सारे बच्चों को वर्स जंप करना सिखाते थे। जिस बीच अल्फा वर्स वाली एवलिन ने देखा कि उसकी बेटी जॉय के अंदर वर्स जंप करने की क्षमता दूसरे बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए वो अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उसकी बेटी का दिमाग अलग अलग यूनिवर्स में वर्स जंप करने की वजह से बिखर जाता है। जिसके बाद उसके अंदर इमोशंस खत्म हो जाते हैं और उसके अंदर किसी भी यूनिवर्स में बिना डिवाइस के आने जाने की काबिलियत आ जाती है। इसका मतलब अल्फा वर्स वाली जॉय एक ही वक्त पर एक से ज्यादा यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती है और यही है इस मूवी के टाइटल का असली मतलब। खैर आगे चलते हैं। मूवी में इस बीच गार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ अल्फा वर्स वाली जॉय आ जाती है, जिसका निशाना और कोई नहीं बल्कि इस यूनिवर्स की एवलिन होती है। सबसे पहले जॉय वहाँ के गार्ड्स को एक एक करके मारती है। फिल्म का ये सीन इतना खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। इस बीच एवलिन दूसरे यूनिवर्स में जंप करके मार्शल आर्ट्स वाली पावर लाने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां पर इंसानों के हाथों की उंगलियां बड़ी बड़ी होती है और उस यूनिवर्स में डेस्क वाली लेडी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। तभी गार्ड्स को मारने के बाद जॉय एवलिन की तरफ बढ़ती है और उसे उस यूनिवर्स से निकालकर उस यूनिवर्स में ले जाती है जहां वो एक साथ सभी जॉय की जिंदगियां एवलिन को दिखाती है और कहती है कि किसी भी यूनिवर्स में प्यार का कोई मतलब नहीं है। जॉय के अंदर सिर्फ दुख और दर्द ही हर यूनिवर्स में भरा पड़ा है, रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। ये सब देखकर वो एवलिन को उसी ब्लैक होल जैसे यूनिवर्स में धकेलने लगती है कि तभी अल्फा वर्स से एवलिन के पिता गोंग गोंग वहाँ उसके पिता के अंदर आ जाते हैं और उसे जॉय से बचा लेते हैं। इसके बाद सभी वहाँ एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ जॉय भी आ जाती है, लेकिन अब इस यूनिवर्स वाली जॉय में से वो अल्फा वर्स वाली जॉय चली जाती है, पर फिर भी एवलिन कोई रिस्क नहीं लेती और उसे एक जगह बिठाकर बांधने लगती है। इसके बाद अल्फा वर्स वाले गोंग गोंग एवलिन से इस यूनिवर्स में उसकी बेटी यानी जॉय को मारने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये जिंदा रही तो अल्फा वर्स वाली जॉय इस यूनिवर्स में उसके अंदर आती रहेगी और मौका पाते ही एवलिन को मार देगी, जिसके बाद सारे यूनिवर्स एक एक करके खत्म हो जाएंगे। पर एवलिन ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद गोंग गोंग खुद अपनी बंदूक जॉय पर तान देते हैं, जिसके बीच एवलिन आकर उनको रोकने लगती है। एवलिन को बात ना मानते देख गोंग गोंग अपने यूनिवर्स से कुछ और अल्फा जंपर्स की टीम को वहाँ बुला लेते हैं ताकि वो जॉय को खत्म कर सके। तभी आता है मूवी का गूज़बम्प्स देने वाला सीन, जिस पर एवलिन अपनी बेटी पर आए खतरे को देख एक साथ कई यूनिवर्स में जंप करती है और एक एक करके सारी शक्तियां इकट्ठी करके दूसरे सभी अल्फा जंपर्स को हरा देती है। इस सब को देख अल्फा वर्स वाला वैंग उससे कहता है कि मैं सही था, तुम ही हो वो एवलिन जो असल में जॉय को रोक सकती है। वो कहता है कि जैसा उसने किया वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। इसी बीच अल्फा वर्स वाली जॉय अल्फा वर्स वाले वैंग के पास पहुंच जाती है
और उसको मार देती है ताकि वो उस वाली यूनिवर्स में ना जा पाए जहाँ वो एवलिन की मदद कर रहा है। जैसे ही वो वैंग को अल्फा वर्स में मारती है, ठीक वैसे ही करंट वाले यूनिवर्स के वैंग के अंदर से अल्फा वर्स वाला वैंग चला जाता है और इस यूनिवर्स वाला वैंग वापस होश में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अब अल्फा वर्स वाली जॉय भी उसी यूनिवर्स में एवलिन को मारने आ जाती है। लेकिन इस बार जैसे ही एवलिन उससे लड़ने के लिए अलग अलग यूनिवर्स का सहारा लेती है तो उसका दिमाग उसका साथ नहीं देता और वो बेहोश हो जाती है। असल में वो उस वक्त अलग अलग यूनिवर्स में अपने ही अवतार से कनेक्ट हो जाती है, जिसमें से एक यूनिवर्स में वो जॉय से लड़ने लगती है, जिसके बाद हर यूनिवर्स में एवलिन और जॉय के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अब आता है इस मूवी का ऐसा ट्विस्ट जिसके बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। दरअसल अभी तक सभी को ये लग रहा था कि अल्फा वाली जॉय एवलिन को मारना चाहती है, जबकि लड़ाई के बीच वो एवलिन को बताती है कि मैंने हर यूनिवर्स में अपनी माँ को देखा है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। हालांकि मेरी माँ सभी यूनिवर्स में दुखी और परेशान ही है और मुझे सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन तुम उनके जैसी नहीं हो। तुम्हें इस यूनिवर्स की जॉय की फिक्र है, इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बनाए हुए यूनिवर्स में चलो और मेरे साथ रहो। अल्फा वर्स वाली जॉय की बातें सुनकर एवलिन अब उस यूनिवर्स की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ अल्फा वर्स वाली जॉय उसे अपने साथ रहने का बोल रही होती है। लेकिन जैसे ही एवलिन ऐसा करना शुरू करती है, वैसे ही हर यूनिवर्स में एवलिन का अवतार अपने आसपास के लोगों से लड़ने झगड़ने और मायूस रहने लगता है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्फा वर्स वाली जॉय ने जो यूनिवर्स बनाया था वो पूरी तरह से दुख और दर्द की भावनाओं से बना हुआ था। इसलिए एवलिन जितना उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी का असर उसके हर यूनिवर्स के अवतार के ऊपर पड़ता है। इसी बीच असल दुनिया में गोंगोंग के बर्थडे पार्टी में अचानक वो डेस्क वाली महिला अपने गार्ड्स को लेकर पहुंच जाती है, लेकिन इस दुनिया का वैंग उससे बात करने लगता है और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए थोड़ा और वक्त मांग लेता है, जिसके बाद वो लेडी उस पर दया करके थोड़ा और टाइम दे देती है। इसके बाद उस दुनिया की एवलिन को अच्छा महसूस होने लगता है, जिसके साथ ही साथ हर यूनिवर्स की एवलिन अब अच्छा महसूस करने लगती है। इसके बाद जो एवलिन अल्फा वर्स वाली जॉय के साथ उस यूनिवर्स के अंदर जा रही होती है तो वो देखती है कि वैंग ने दूसरे यूनिवर्स में लोगों को लड़ने से रोक दिया है, और तब उसे समझ में आता है कि इस दुनिया में असल में एवलिन की जिंदगी में सिर्फ दुख नहीं है बल्कि दया और प्यार भी है, जिसकी वजह से वो अल्फा वर्स वाली जॉय से उसके साथ जाने से मना करने लगती है। जिसके बाद अल्फा वर्स वाली जॉय करंट यूनिवर्स में उस ब्लैक होल जैसे यूनिवर्स के वार्म होल को एक्टिव कर देती है, जिसके बाद सभी लोग उसके अंदर एक एक कर खींचने लगते हैं। असल में ये ब्लैक होल उनको खींच रहा होता है, जिसके अंदर दुख और दर्द की भावना होती है। इसलिए एवलिन समझ जाती है कि अगर वो सभी के अंदर पॉजिटिव चेंज ले आती है या उन्हें अच्छा महसूस करवा देती है तो उनकी सोच बदल जाएगी और कोई भी उस ब्लैक होल में नहीं जाएगा। वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद सभी खींचे हुए लोग अपने अपने यूनिवर्स में वापस जाने लगते हैं। और लास्ट में एवलिन को अपनी बेटी जॉय का ख्याल आता है, जो अल्फा वर्स वाली जॉय होती है। वो उसे रोकने के लिए उसके दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो जानती थी कि उसकी बेटी को अच्छा महसूस करवाने के लिए उसे किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपनी बेटी को ये समझाना होगा कि वो उसे अच्छी तरह से समझती है और उसकी फिक्र करती है। इसलिए वो फौरन वर्स जंप करके उस यूनिवर्स में चली जाती है जहाँ वो अपनी बेटी जॉय से बात कर सके। वहाँ वो देखती है कि जॉय उसको बुरा भला बोल रही है कि आप मेरी कभी भी नहीं सुनती और ना मुझे समझती हैं। लेकिन तभी एवलिन उसे बोलती है कि वो उसका भला चाहती है, चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, लेकिन अपनी बेटी को अच्छी तरह समझती है और उसकी फिक्र करती है। और यही वजह है कि वो अपनी बेटी को कुछ कामों को करने से रोकती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। ऐसा सुनकर जॉय अपनी माँ एवलिन को गले लगा लेती है और अच्छा महसूस करने लगती है। उसके अच्छा महसूस करते ही करंट यूनिवर्स में असल वाली जॉय के अंदर से अल्फा वर्स वाली जॉय उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और रह जाती है सिर्फ एवलिन और उसकी बेटी जॉय। और इसी के साथ इस मूवी का होता है दी एंड। दोस्तों, मूवी की कहानी से हमें समझ में आता है कि क्यों ये मूवी एक ऑस्कर विनिंग मूवी बनी और क्यों दुनिया भर के लोगों ने इस मूवी को इतना पसंद किया। दोस्तों, टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट के साथ इमोशन और स्टोरी को कैरी करके इतनी उम्दा पेशकश वाकई में काबिले तारीफ है। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही मूवीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली मूवी आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।